गुजरात की सड़कों पर नशे की हालत में चूहे दिख जाएं तो हैरान मत हो जाना। गुजरात इंडिया का वो स्टेट है जो गर्व से कहता है हम ड्राई स्टेट है, जहां शराब पर बैन है, पर हर साल हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फोटो खिंचवाती है और पीठ थपथपाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो ड्रग्स जाते कहां हैं? जब इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने गुजरात के होम डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया तो 2300 किलो ड्रग्स गायब है, और जो सच बाहर आया वो आपके होश उड़ा देगा। जवाब मिला, साहिब ड्रग्स तो चूहे खा गए, कुछ चोरी हो गए और कुछ तो हवा में उड़ गए। ये मजाक नहीं है। आज बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। सीआईडी, क्राइम और रेलवेज, इनका काम है बड़े ड्रग नेटवर्क्स को तोड़ना। कैग की ऑडिट रिपोर्ट 2016 से 2023 के मुताबिक इनके पास जितना माल होना चाहिए था उससे 35% कम निकला। अगर 1% ड्रग भी किसी गांव में पहुंच गया ना तो वहां का युवा खत्म हो सकता है। जब हिसाब मांगा गया तो एडीजीपी ऑफिस का जवाब सुनिए, चूहों ने ड्रग्स खा लिए, 144 किलो गांजा चोरी हो गया। एनडीपीएस एक्ट कहता है कि ड्रग्स पकड़ने के 30 दिन के अंदर डिस्पोजल की एप्लीकेशन देनी चाहिए, लेकिन यहाँ 8-8 साल तक फाइल धूल खा रही थी। जब एविडेंस ही गायब हो जाएगा या चूहे खा लेंगे तो बड़े स्मगलर्स को सजा कैसे होगी? अब आइए गुजरात एटीएस पर, वही एटीएस जो समुद्र के बीच ईरानियन बोट्स को पकड़ती है। हमने सोचा था इनके पास हाईटेक वॉल्ट्स होंगे, पर कैग ने बताया कि यहाँ तो कंगाली में आटा गीला है। हजारों किलो के ड्रग्स नॉर्मल कमरों में पड़े हैं बिना किसी डबल लॉक सिस्टम के। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर इतने सेंसिटिव ड्रग्स इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, तो इनका लीक होना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रुको, सबसे बुरा हाल भरूच का है। 1995 से लेकर 2024 तक के केसेस पेंडिंग है। एक पुलिस स्टेशन में तो 515 किलो गांजा पिछले 12 साल से एक कमरे में पड़ा है। क्यों? क्योंकि एफएसएल फॉरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आई है। इसका मतलब साफ है, सिस्टम ने क्रिमिनल को खुली छूट दे रखी है। कैग ने साफ कहा है कि अगर ऑडिट नहीं होता तो शायद ये फाइलें कभी खुलती ही नहीं। एक तरफ सरकार ड्रग फ्री गुजरात का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ 16,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ने के बाद उन्हें संभालने में नील बटा सन्नाटा है। ये सिर्फ सरकारी फेलियर नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। जो ड्रग्स गायब हुए उनका हिसाब कौन देगा? क्या हमारे युवाओं का भविष्य चूहों के भरोसे है? सबसे शर्मनाक बात, कैग ने जब जवाब मांगा तो होम डिपार्टमेंट ने महीनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और अभी तक इस केस में किसी को सजा नहीं मिली है। जय हिंद, जय भारत।